श्याम, श्याम बेटा, अनीता आई है। माँ जी, आप इन्हें खाना तो खा लेने दीजिए। बेटा, अनीता इतनी दूर से। माँ, मैंने उसे देख लिया है। बेटा, सोने से पहले उससे थोड़ी देर बात कर लेना। वैसे भी अब 11 बज रहे हैं माँ जी, बात सुबह हो जाएगी। बहू, तुम क्या नहीं जानती कि वो कितनी परेशान है। यदि वो हमारे पास आई है तो सही रास्ता दिखाना और सांत्वना के कुछ शब्द कहना अपना फर्ज बनता है। श्याम बेटा, मेरा कहा मानो और उससे कुछ देर बात कर लो। क्या बात करनी है माँ? वही पुरानी लड़ाई झगड़े वाली बातें। जिस दिन डोली में बिठाकर विदा किया था, उस दिन से लेकर आज तक न खुद आराम से रही है, न हमें आराम से रहने दिया है। 2-4 रोज में जब सब शांत हो जाएगा तब चली जाएगी। पहले भी तो 1 महीने तक यहाँ रही हैं, कभी किसी ने कुछ कहा थोड़े ही है। पहले की बात दूसरी थी, अब की बात दूसरी है। जानते हो, अब की बार वो ससुराल वापस नहीं जाना चाहती। क्या मतलब? वो तलाक चाहती है। उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने आप को क्या वो रानी समझती है? तू भी क्या मुंह आई जबान खोलता है? अगर वो सुन लेगी तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? लगे तो लगे, मैं क्या कर सकता हूँ? जब देखो तब मुंह उठाकर यहीं चली आती है। मैंने क्या सराय खोल रखी है? मैं अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखूंगा या उसका? तुमसे तो भगवान बचाए बेटा, एक बार बोलना शुरू कर दिया तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते। पता नहीं क्यों किसी दूसरे को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। माँ जी, जितना इन्होंने किया है अपनी बहनों के साथ, आज की दुनिया में इतना कोई नहीं करता। सुनो माँ, यदि वह तलाक लेगी तो मेरा और उसका कोई संबंध नहीं होगा। मैं उसे समझाने को बिल्कुल तैयार नहीं। तुम चाहे उससे जितना लाड करो। श्याम, तुम ऐसा कह रहे हो, तुम्हें तो चाहिए कि इस परेशानी में उसे समझा बुझा दो। बेटा, इस तरह उत्तेजित होने से काम थोड़े ही चलेगा। भाई हो, भाई का फर्ज अदा करो। माँ, ये फर्ज वर्ज की बातें मेरी समझ में नहीं आती। खुद तो चली आई, साथ में अपने बच्चे को भी ले आई। मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है? इस बार मैं उसे खरी खरी सुना दूंगा। देखता हूँ यहाँ कैसे रहती है। चोटी पकड़ निकाल बाहर कर दूंगा। क्या बात है भैया? तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? तुम्ही ने तो बुलाया है। मैं क्यों बुलाने लगा भला तुम्हें? फिर किसे खरी खरी सुनाने की बातें हो रही थी? चोटी पकड़ के किसे बाहर खड़ा कर रहे थे? माँ, इससे कह दो मेरे साथ बहस न करे, चली जाए यहाँ से। मैं इससे जबान लड़ाना नहीं चाहता। चल बेटी चल, मेरे कमरे में चल। लेकिन क्यों माँ? मैंने ऐसे कौन सा जुर्म किया है कि मुझे सभी की सुननी होगी? अपने लिए बोलने का क्या मुझे कोई अधिकार नहीं माँ? यहाँ नहीं, बाहर जाकर सड़क पर बोलो। मुझे परेशान मत करो, मेरे कान खाने की जरूरत नहीं। बस हो गया ना आप लोगों के दिल को आराम? कितना कहा था खाना खा लेने दीजिए, लेकिन कोई सुने तब तो। जाओ बहू जाओ, तुम यहाँ से जाओ, बेकार बात को बढ़ावा मत दो। मैं तो इससे पहले भी चुप थी माँ जी, और आज भी चुप हूँ। मेरे कहे की कोई कीमत ही कहाँ है, वरना आप ऐसा थोड़े ही करती। कितनी बार कहा इन्हें खाना खा लेने दीजिए, वरना मेरी सुनता कौन है? भाभी, जरा जबान संवर कर बोलो। मैंने कुछ गलत कहा क्या? बेटी मेरी बात मानो और यहाँ से अपने कमरे में चली चलो। सच कहती हो माँ तुम, मुझे ही चुप रहना होगा। मजबूर जो हूँ, और कहीं आसरा भी तो नहीं कि वहां चली जाऊं। अपना घर समझकर आई थी। तुम भी क्या इनकी बातों को मन में लगाकर बैठी हो? मैं जो हूँ यहाँ, तुम यहाँ मेरे कमरे में रह लेना। शाम को भला बोलने से कोई रोक सकता है? एक तो वो तेज मिजाज, उस पर तुम्हारी भाभी। जानती हूँ माँ, सब जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? बेटा मेरी बात मानो तो ये तलाक लेने का इरादा छोड़ दो। माँ, अपने घर वापस चली जाओ। पत्नी के लिए पति का घर ही सब कुछ होता है, उसकी इज्जत। माँ, ये कैसी इज्जत की जिंदगी कि भीतर खोखला होता चला जाए। एक दिन भी तो सुख से नहीं बीता। ये शादी तो तुम ही लोगों ने करवाई थी, मेरी अपनी मर्जी का तो कुछ भी नहीं था माँ। फिर ये बेरुखी कैसी? मैं ये नहीं कहती कि ये सब आप लोगों ने जानबूझकर किया, लेकिन क्या उस उल्टे पासे को सीधा करने का भी मुझे अधिकार नहीं? कितनी अपेक्षाओं के साथ मैंने इस घर में कदम रखा था माँ। मैं जिंदगी को सही ढंग से जीना चाहती हूँ। मुझे सहारा चाहिए आप लोगों का। बेटी रोने से क्या फायदा? आज नहीं तो कल सब ठीक हो ही जाएगा। औरत को थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। माँ, इन 4 सालों में मैंने थोड़ा नहीं बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तुमसे तो कोई बात छिपी थोड़ी है। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी कभी नहीं समझा। ये शादी सिर्फ दिखावे की शादी थी माँ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन मैं तबाह हो गई। मैं क्या नहीं किया मैंने उन्हें रास्ते पर लाने के लिए, लेकिन सिवा अपशब्दों के बदले मुझे कुछ नहीं मिला। बेटी, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। समय का इंतजार मैं नहीं कर सकती माँ। यदि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं
तो भला उन्हें रोकने से फायदा भी क्या? मैं क्यों बनूं बीच का कांटा? तुम उसकी ब्याहता हो बेटी। उनकी ब्याहता हूँ, इसलिए उन्हें क्या ये भी अधिकार मिल जाता है कि वो चाहे जैसा बर्ताव करें, जब चाहे तब सलील कर दें? जो कुछ उन्होंने चाहा मुझे वैसा ही करना पड़ा। माँ, क्या मेरा अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं रह जाता? तुम पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करने लग जाती हो, वरना ये स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व वाली बातें हमारे जमाने में कोई नहीं जानता था। माँ, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? जब मुझे पता चल गया है कि वो किसी और स्त्री को प्यार करते हैं, तो बेकार दीवार बनकर बीच में खड़ा रहने से क्या फायदा? उनके लिए सिर्फ साधन बनकर जीने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ये सब तुम्हारे मन की कल्पना भी तो हो सकती है बेटी। यदि आज वो बाहर भटक रहा है तो कल जरूर घर आकर बैठेगा। तुम यदि ये कहना चाहती हो कि मैं उस कल के इंतजार में अपने आगे की जिंदगी भी खत्म कर दूं, तो ये मुझसे नहीं होगा माँ। मुझे भी जीने का हक है। आसमान में उड़ने की इच्छा मेरी नहीं, लेकिन कम से कम जमीन पर कदम रखकर अपनी इच्छा से चल सकूं, इतनी जगह तो मुझे मिलनी चाहिए ना। अब और क्या कहूँ तुमसे बेटी। माँ, तो फिर आ गया इस कमरे में शाम। क्यों तुम भी अपने आप को भुला रही हो? अपना समय मत बर्बाद करो। समझाना तो उसे चाहिए जो किसी की कुछ सुनता हो। इसने तो हमारी इज्जत नीलामी पर चढ़ाने की सोच रखी है। अब इसे और किसी से क्या वास्ता है? भैया, भैया, आप लोग क्यों मुझे गलत समझ रहे हैं? मैं इस वक्त इतनी परेशान हूँ कि आप चाहे जितना कुछ कह लें, इस घर की सीढ़ियाँ उतरकर मैं कहीं नहीं जा सकूंगी। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। भैया, सच है, तुम क्या नहीं कर सकते? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। न जाने अब इस घर का क्या होगा। कोई एक तो समझदार हो। ये लो अनीता, तुम्हारा मुन्ना उठ गया। जाओ उसे चुप करा के सुला दो। हाँ, जाती हूँ। अब तुम भी जाकर अपने कमरे में सो जाओ शाम, रात के 12 बज रहे हैं। कहाँ से आ रही है तुम्हारी लाडली बेटी? क्या तुम भी हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हो? गई थी अपनी सहेली के यहाँ। बच्चा तो यहाँ पल ही रहा है, फिर किस बात की चिंता? मजे हो रहे हैं मजे। चलो, इससे अच्छी जगह और मिल भी कहाँ सकती थी। आराम से रहना और मुफ्त की रोटी, भला और कहाँ मिलेगी? तुम्हारी कड़वी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश कर रही है, फिर हर समय उसे कोसते रहने से क्या फायदा? कोसने दो माँ, ये और दे भी क्या सकते हैं मुझे? सर ढकने के लिए छत और पेट भरने के लिए खाना तो दे ही रहा हूँ। आपकी एहसानमंद हूँ भैया। पता नहीं सड़क पर होती तो मेरी क्या हालत होती। लेकिन एक बात आपसे कहे बिना नहीं रहा जा रहा। जो कुछ भी आपने इतने दिनों मेरे लिए किया, वो यदि प्यार के साथ होता तो जन्म भर आपके चरणों को पूजती। नहीं मुझे पूजा करवाने का शौक है और न ही दान दक्षिणा देने का। सराई बला को तो निभाना ही पड़ता है। बस करो भैया, अब और अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी ये बातें मुझे कभी नहीं भूलेंगी। जब देखो तब बहस शुरू कर देते हो। ये भी नहीं सोचते कि बच्चों पर कितना बुरा असर होगा। कुछ तो ख्याल किया करो। अब ख्याल करने जैसा कुछ रहा भी तो नहीं माँ। क्या पता था हमारा अपना खून ही ऐसा निकल आएगा। ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए उन्हें। थोड़ा सा दुख दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता। बेटा बस भी करो, मत कुरे दो इतना उसको कि वो कोई गलत कदम उठा ले। तुम मत डरो माँ, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती हूँ और इस बात को साबित करके दिखाऊंगी। बड़ी बड़ी बातें करने से ही कुछ नहीं हो जाता। भैया, मैं कमजोर नहीं हूँ। इस गलतफहमी में मत रहना। समय बताएगा कि कौन कितना शक्तिशाली है। ये दिन देखना भी किस्मत में बदा था। क्या पता था कि अपनी ही संतान को इस तरह लड़ते देखूंगी। पता चला आपको? अनीता दीदी उस स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। हाँ, रात को माँ का खत पड़ा था। सच, पिछले 5 सालों में काफी तरक्की कर ली है अनीता ने। फिर तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि वो लोग कुछ रोज के लिए यहाँ आ रहे हैं। हाँ चलो, अच्छा ही है। वरना मैंने सोचा था कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर माँ से मिलने चलेंगे। जब से वो अनीता के साथ गई हैं तब से लौट कर ही नहीं आई। आप जाते तो मैं भी आपके साथ चलती। कभी कभी माँ जी का दुखी चेहरा खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तुम ही बताओ,
मैं कर भी क्या सकता था? उन्होंने जिद ही पकड़ ली थी कि वो अनीता के साथ जाएंगे, वरना मैंने थोड़ी ही उनसे कहा था। अच्छा अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो और उठकर नहा लो। हाँ, शाम को मैं ऑफिस से सीधा उन्हें लेने चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। अच्छा। खाना तैयार है क्या? माँ को भूख लगी है। हाँ, सब कुछ तैयार है। आप अनीता दीदी को भी कह दीजिए कि मुन्ने को लेकर खाना खाने चले आए। लो, ये खुद ही आ गई। माँ, यहाँ बैठ जाओ ना, सफर में काफी थक गई होंगी आप। अरे दीदी, आप क्यों खड़ी हैं? बैठ जाइए ना। अनीता, जब से आई हो तब से देख रहा हूँ तुम बहुत चुप हो, आखिर बात क्या है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है भैया? मैं झूठ थोड़ी ही बोलूंगा, पूछ लो अपनी भाभी से। हाँ दीदी, चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा है आपका। नहीं भाभी, जिसकी किस्मत में जो लिखा हो वो उसे मिलता है। फिर आप लोगों ने तो... अरे सिर्फ बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे सब लोग? हाँ, खाना तो खा रहे हैं माँ। फिर खाना भी तो कितना स्वादिष्ट है, वाकई बहुत अच्छा है। अनीता, तुम्हारी स्कूल की एक शाखा यहाँ भी है क्या? हाँ है ना। क्यों, किसी का दाखिला करवाना है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बातें शुरू कर दी तुम लोगों ने। मैं कहती हूँ तुम सब खाना क्यों नहीं खाते? बहू, थोड़ी सब्जी तो देना। हाँ माँ जी, जरूर, ये लीजिए। माँ, मैं तो अनीता से ये कहने वाला था कि वह क्यों न अपना ट्रांसफर यहाँ करवा ले, ताकि हम सभी साथ रह सकें। क्या कहा आपने भैया? अरे हाँ, ये बात इतने दिनों तक मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? अनीता, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? ये संभव नहीं है। अरे कोई वजह भी तो हो। हर बात के लिए वजह होना आवश्यक नहीं है माँ। अरे अनीता, थोड़ी सी कोशिश से सब कुछ हो जाता है। लेकिन यदि मैं ना चाहूँ तो? अनीता, बुरा मत मानना भैया, मैं शायद ये पसंद नहीं करूँगी। अच्छा, तो अब तक तुम मन में गांठ लिए बैठी हो, मुझे पता नहीं था कि... श्याम, तुम चुप रहो एक मिनट के लिए। मैं पूछती हूँ अनीता से। मुझे बताओ बेटी, तुम क्यों नहीं चाहती हो? माँ तुम कुछ मत पूछो, तुम्हारे सामने मैं कुछ नहीं कह सकती। जाने भी तो माँ, बेकार बहस में कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानती कि अनीता कितनी जिद्दी है। भैया, ये जिद नहीं, मेरा आत्मसम्मान बोल रहा है। खैर जाने दीजिए, कोई दूसरी बात कीजिए। आज ही मैं आई हूँ और आज ही आपका मूड खराब हो जाएगा। दीदी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इसकी बातें तो कुछ मेरी समझ में ही नहीं आती। तुम्हें समझनी है मेरी बातें तो सुनो। जिस रोज मैं तलाक की इच्छा लेकर इस घर में आई थी, मेरे साथ जो व्यवहार हुआ था, मैं आज तक नहीं भूली हूँ माँ। तुम तो अब भी बच्ची ही हो। नहीं माँ, अब मैं समझदार हूँ। जिंदगी के साथ संघर्ष करके अब जान पाई हूँ कि पूरा जीवन व्यक्ति को अकेले ही बिताना है। संबंधों का लिबास जीवन को कामयाबी नहीं दे पाता, व्यक्ति को कायर बना देता है। भैया मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मेरे सोए हुए व्यक्तित्व को जगाया, वरना आज मैं इस घर के किसी कोने में बैठी अपनी जिंदगी के बाकी दिन गिन रही होती। अनीता, तुम जानती हो ये बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ के बाहर हैं। मैं सच्चाई के साथ जीना पसंद करता हूँ। सच है भैया, मैं भी तो सच्चाई के साथ ही जीना पसंद करती हूँ। किसी के आश्रय का सहारा लेकर अपने आप को थोड़ा भी कमज़ोर बनाने की अब मेरी इच्छा नहीं है। भैया, स्त्री की कमज़ोरियाँ अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं। उसे त्यागने वाले या उसे निराशा देखकर हंसने वालों के सामने मैं मिसाल रखना चाहती हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, कोई नारी कमज़ोर नहीं है। उसकी क्षमता को ललकारने वालों को इस बात का जवाब मिलना चाहिए भैया। हाँ भैया, अब मैं आपके इस प्यार को खोना नहीं चाहती। सच ही तो है, किसी चीज़ को पाने के लिए किसी दूसरी चीज़ को खोना तो पड़ता ही है। फिर कितना अच्छा लगता है कुछ देकर लेने में। जिंदगी जीने का रहस्य मैंने जान लिया है भैया, मैंने जान लिया है।